90s बॉलीवुड का वो गोल्डन ईरा, यहाँ सुनील शेट्टी सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक रॉ पावर, एक साइलेंट स्ट्रॉन्ग था जो स्क्रीन पर आता तो स्टोरी नहीं चलती, सिनेमा का लेवल चेंज हो जाता। और उसी दौर में कुछ ऐसी मूवीज भी थी जो अगर रिलीज हो जाती तो बॉलीवुड का एक्शन जेनर सिर्फ इवोल्व नहीं होता, पूरी तरह रीराइट हो जाता। हाँ तो गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं सुनील शेट्टी की उन 7 अनरिलीज्ड 90s मूवीज की जो अगर रिलीज हो जाती तो सीधा बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट करती। तो चलो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारी लिस्ट की नंबर 7 पर रहने वाली मूवी का नाम था गुजारिश। इस मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। गुजारिश 1993 बॉलीवुड की वो अनरिलीज्ड सुपर मूवी थी जो अपने टाइम पर एक मेगा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए तैयार कर रही थी। मूवी की कास्ट में गोविंदा, अजय देवगन और सुनील शेट्टी जैसे 3 पावर हाउस स्टार्स की ये पेयरिंग उस दौर का सबसे डेंजरस और अनबीटेबल कॉम्बिनेशन माना जा रहा था। एक्शन, कॉमेडी और इंटेंस ड्रामा का ऐसा ब्लेंड जो ऑडियंस को सिनेमा हॉल्स में हिला देने वाला था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस मूवी की 80% शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, सीट्स लग चुके थे, सीन्स शूट हो रहे थे और मूवी अपनी फाइनल स्टेज के बिल्कुल करीब थी। लेकिन अचानक डेट्स का क्लैश, प्रोडक्शन इश्यूज और बजट की इंस्टेबिलिटी ने इस प्रोजेक्ट को बीच रास्ते में ही रोक दिया। अगर ये मूवी रिलीज हो जाती तो बॉक्स ऑफिस का पूरा गेम ही चेंज हो जाता। गोविंदा की अनबीटेबल कॉमेडी टाइमिंग, अजय देवगन की इंटेंस आंखें और सुनील शेट्टी की रॉ एक्शन एनर्जी एक साथ मिलकर हिस्ट्री क्रिएट कर देती। अगर ये मूवी रिलीज हो जाती तो ये 90s की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी लिखी जाती। हमारी लिस्ट की नंबर 6 पर रहने वाली मूवी का नाम था राधे श्याम सीताराम। राधे श्याम सीताराम 2000 का एक बड़ा और मेगा प्रोजेक्ट था जो डायरेक्टर अनीस बज्मी बना रहा था। इस मूवी में सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय दोनों को पहली मर्तबा डबल रोल में कास्ट किया गया था। ये आइडिया उस वक्त बहुत नया और जबरदस्त माना जाता था। मूवी में एक्शन भी था और कॉमेडी भी थी, यानी मूवी फुल इंटरटेनमेंट मास पैकेज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की भी 80% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक प्रोड्यूसर को पैसे की तंगी और कुछ अंदरूनी मसाइल की वजह से ये मूवी रुक गई। अगर ये मूवी रिलीज हो जाती, सुनील शेट्टी का जबरदस्त एक्शन और ऐश्वर्या राय का डबल रोल मिलकर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर देती और ये सीधा ब्लॉकबस्टर बन जाती। हमारी लिस्ट की नंबर 5 पर रहने वाली मूवी का नाम था गोंडा मास्टर। गोंडा मास्टर 1990 की शुरुआती दौर की एक जबरदस्त एक्शन प्रोजेक्ट था जो डायरेक्टर सिकंदर भारती बना रहा था। इस मूवी में बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र, एक्शन स्टार सुनील शेट्टी और अरमान कोहली एक साथ स्क्रीन पर आने वाले थे। ये एक प्योर हार्डकोर एक्शन और मास लेवल इंटरटेनमेंट वाली मूवी होनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की तकरीबन 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, काफी इंपॉर्टेंट एक्शन सीन्स शूट हो चुके थे और प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग ट्रैक पर चल रहा था। लेकिन फिर अचानक डेट्स का क्लैश, धर्मेंद्र और सुनील शेट्टी की दूसरी मूवीज का प्रेशर और वीक फिनेंस सिस्टम की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया। अगर ये मूवी रिलीज होती तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा पर तबाही मचा देती। धर्मेंद्र का रॉ पावर और सुनील शेट्टी का मॉडर्न एक्शन मिलकर एक ऐसा धमाका करते जो उस दौर के सब रिकॉर्ड्स तोड़ देते। हमारी लिस्ट की नंबर 4 पर रहने वाली मूवी का नाम था एक और फौलाद। ये 1991 की एक जबरदस्त एक्शन मूवी प्रोजेक्ट था जो डायरेक्टर डेविड धवन बना रहे थे। इस मूवी में सुनील शेट्टी अपना पहला डेब्यू करने वाले थे और उनकी ऑपोजिट रोल में देविया भारती थी। ये एक फुल हार्डकोर एक्शन मूवी होनी थी। कहा जाता है कि इस मूवी की तकरीबन 50 से 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही सीट पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दरमियान शदीद इख्तलाफात, क्रिएटिव और पैसों के मसाइल हो गए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया गया। अगर ये मूवी कंप्लीट होती तो सुनील शेट्टी का डेब्यू बलवान से पहले होता और वो डायरेक्ट एक मास एक्शन हीरो के तौर पर लॉन्च होते। हमारी लिस्ट की नंबर 3 पर रहने वाली मूवी का नाम था जुआ। जुआ 1997 की एक डार्क क्राइम थ्रिलर और हार्डकोर एक्शन मूवी थी जो डायरेक्टर पार्थू घोष बना रहे थे। इस मूवी में सुनील शेट्टी के साथ जैकी श्रॉफ और मनीषा कुरेला को कास्ट किया गया। स्टोरी का फोकस अंडरवर्ल्ड, गैम्बलिंग और सिनेमा और क्राइम के डेंजरस गेम पर था। एक ऐसी दुनिया जहां हर फैसला मौत के करीब ले जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की तकरीबन 85% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक पार्थू घोष की कुछ पिछली मूवीज फ्लॉप होने की वजह से फाइनेंसर ने पैसा देना बंद कर दिया और प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया गया। अगर ये मूवी कंप्लीट होती तो जैकी श्रॉफ का देसी जग्गू दादा, सवाग और सुनील शेट्टी का एंग्री अन्ना एटीट्यूड मिलकर बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देता। हमारी लिस्ट की नंबर 2 पर रहने वाली मूवी का नाम था हम पंछी एक डाल के। ये 1997 में अनाउंस होने वाला एक स्ट्रॉन्ग सोशल और रोमांटिक ड्रामा मूवी थी जो डायरेक्टर के शशि लाल नैयर बना रहे थे। इस मूवी में सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन और आशुतोष राणा जैसे पावरफुल एक्टर्स एक साथ नजर आने वाले थे। ये मूवी एक इमोशनल और सोशल मैसेज के साथ बन रही थी जिसमें प्यार, टकराव और जज्बात का स्ट्रॉन्ग मिक्स था। रिपोर्ट्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी की तकरीबन 40% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन फिर अचानक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दरमियान तख्लीकी इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ा। अगर ये मूवी कंप्लीट होती तो सुनील शेट्टी का संजीदा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और आशुतोष राणा का इंटेंस विलन रोल मिलकर एक जबरदस्त सिनेमैटिक क्लैश क्रिएट करता जो ऑडियंस को अंदर तक खिला देता। हमारी लिस्ट की नंबर 1 पर रहने वाली मूवी का नाम था रुस्तम। रुस्तम 2000 की एक ग्रैंड लेवल पर अनाउंस होने वाली फुल एक्शन और पेट्रोटिक बैकग्राउंड वाली मेगा मूवी थी जो डायरेक्टर दीपक बहारे बना रहे थे। इस मूवी में सुनील शेट्टी के साथ मनीषा कुरेला लीड रोल में थी। ये मूवी एक मिलिट्री स्टाइल देशभक्ति और हार्डकोर एक्शन का परफेक्ट मिक्स बनने वाली थी। इस मूवी की 100% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मुहूर्त से लेकर लास्ट सीन तक सब कुछ शूट हो चुका था। एडिटिंग स्टेज तक बात आ चुकी थी और प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी था रिलीज के लिए। लेकिन फिर असली ट्विस्ट यहाँ आता है, बजट रिकवरी फेल हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फाइनल स्टेज पर प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। मतलब मूवी कंप्लीट होने के बावजूद भी उसे रिलीज विंडो ही नहीं मिल सकी। प्रोडक्शन हाउस, फाइनेंशियल प्रेशर और मार्केट ट्रस्ट लास्ट की वजह से प्रोजेक्ट को शेल्व करना पड़ा और ये मूवी हमेशा के लिए बंद हो गई। अगर ये मूवी रिलीज होती सुनील शेट्टी का रुस्तम अवतार सिंगल स्क्रीन पर तबाही मचा देता। ये वो मूवी होती जहाँ से सुनील शेट्टी का एक्शन कैरियर एक और हाई लेवल पर चला जाता। हाँ तो गाइस, ये सिर्फ मूवीज नहीं थी, ये वो अधूरा ख्वाब था जो बनकर भी दुनिया के सामने नहीं आ सका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सिग्मा।